वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है काउंट सब एरेज विथ फिक्स्ड बाउंड्स। एक लीड कोड का हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक इंटीजर एरे होगा नम्स करके, साथ में इन्होंने दो इंटीजर्स दिए होंगे हमको, मिनिमम के एंड मैक्सिमम के। इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, जो नम्स एरे उसमें से हमको सब एरेज फाइंड आउट करने, और सब एरेज के लिए इन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी। पहली कंडीशन ये है कि उस सब एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो इक्वल टू हो सकती है मिनिमम के या उससे बड़ी होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन इन्होंने दी है कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है सब एरे के अंदर वो इक्वल टू हो सकती है मैक्स के, अदरवाइज वो उससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन को हमको फॉलो करना है। और साथ में ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमारा सब एरे निकलेगा उसके अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू उसके अंदर एटलीस्ट एक बार तो होनी ही चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर हमको रिटर्न बताना है कि कौन कौन से कितने सब एरेज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एंड देन जो भी होगा उसका काउंट उसको रिटर्न करना है। साथ में इन्होंने ये भी कह रखा है जो सब एरे होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे होना चाहिए। मीन्स कि अगर हमारे पास वन फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन को हमने लिया है तो उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो थ्री हो सकती है। आप थ्री वाली पोजीशन को स्किप करके फोर्थ को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। तो बात करें अपन इसके एग्जाम्पल्स की, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 3 5 2 7 5 करके। ठीक है, तो इसमें मिनिमम के क्या है हमारे पास, मिनिमम के हैं हमारे पास 1 एंड मैक्सिमम के हैं हमारे पास 5। तो आप इस एरे के अंदर देखो तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या बनता है, लाइक 1 हमारा क्या है, छोटा है। ठीक है, किससे, 5 से छोटा है, 1 के इक्वल टू है। ठीक है, 3 क्या है हमारा, 3 इन दोनों के बीच में आ रहा है। 5 इज़ अ ग्रेट इज ये इक्वल टू है हमारे इस 5 से। तो मीन्स कि जो हमारा एक सब एरे कंप्लीट हो गया। इसमें 3, इसमें 1 भी है, 5 भी है, और जितने एलिमेंट्स है इसके अंदर वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 3 एंड 5 करके। ठीक है, एक एरे ये हो गया। एंड इसके बाद दूसरा देखो, इसके बाद कौन सा आता है हमारे पास, 2 आता है। ठीक है, तो हमारा एक और सब एरे क्या हो जाएगा, 1 3 5 एंड 2। ठीक है, तो एक सब एरे ये हो गया। अब इसके बाद आप देखो 7 को हम अगर चूज़ करते हैं तो क्या 7 हमारा इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम 7 को चूज़ नहीं कर सकते। और हमारा जो सब एरे होना चाहिए वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो इट मीन्स कि जो ये वाला पार्ट ही हमारा सब एरे में आ सकता है, इसके बाद वाले ई से सब एरे खत्म हो जाता है। मीन्स हमको अब दूसरा सब एरे देखना पड़ेगा। तो 7 वाले को तो हम ले नहीं सकते, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। 5 को देखो, क्या हम 5 को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम के से तो ये छोटा है, मैक्सिमम के बराबर है। ठीक है, बट इसके इस वाले सब एरे के अंदर मिनिमम के नहीं है हमारे पास, तो इट मीन्स हम इसको 5 को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे जो कितने सब एरेस बने हमारे पास, यहाँ पे 2 सब एरेस बने। ठीक है, पहला एंड दूसरा करके। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरे एग्जाम्पल में देखो हमारे पास मिनिमम 1 है एंड मैक्सिमम कितना है, 1 एंड 1। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, तो आप ये देखो कि चारों 1 हमारे पास गिवन है, तो मीन्स 4 सब एरे तो हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो 2 का ये बन सकता है। ठीक है, 5, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 6, फिर ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इस पूरे को लेते हैं 7, फिर हमें एक आगे को निकालते हैं। ठीक है, 8, फिर पीछे से निकालते हैं 9, और ये 10। मतलब हमारे पास टोटली इसके अंदर कितने सब एरेस बन सकते हैं, 10 सब एरेस बन सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा आंसर होगा इसके अंदर 10। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको हमने अच्छे से समझा है। अगर हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है 1 3 5 2 7 5 करके। ठीक है, इसमें हमारे पास जो मिनिमम के है वो कितना है, 1, और जो मैक्सिमम के आएगा वो कितना है हमारे पास, 5। ठीक है, तो हमको इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा सब एरे हमारे लिए है। मींस जो भी हमारे पास सब एरे होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होना चाहिए, हमारे मिनिमम के से बड़े होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, या मैक्सिमम के से छोटे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, और जो इनको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारे सब एरे का पार्ट नहीं बनेगा। लाइक अगर हम 1 को देखते हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ये एक सब एरे बना। फिर उसके बाद हम 5 को देखते हैं। ठीक है, तो लाइक हमारे पास 1 भी हो गया, एक बार 5 भी होगा, तो इट मीन्स ये हमारा पार्ट हो जाता है सब एरे का। ठीक है, तो मीन्स हमको एक बार तो मिल गया एक सब एरे। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पे, 2 को चेक किया, हाँ 2 भी हमारे सब एरे में आ रहा, तो हमने काउंट को इंक्रीज़ किया। फिर हमने चेक किया 7 को, 7 तो हमारी इन कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो इट मीन्स ये हमारे इसमें नहीं आएगा। तो हमारा जो सब एरे का पार्ट होना चाहिए वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। हम चेक करेंगे 5 से,
तो 5 हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसके पास क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। ठीक है, तो ये तो रही हमारी एग्जाम्पल की बात। हम इसको कोडिंग में कैसे अप्रोच करेंगे, तो लाइक अगर हम इसमें देखते हैं कि लाइक हमारा जो 7 है, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं कि हमारा बैड पार्ट है। ठीक है, तो लाइक हमारे पास जो गुड पार्ट था वो कितना आया था, 1 3 5 2 करके आया था। ठीक है, तो इस साइड भी हमारा कुछ बैड पार्ट होगा, इस साइड भी हमारा कुछ बैड पार्ट होगा। ठीक है, तो लाइक अगर हम इनमें से कि लाइक हमारा जो ये 1 और इस वाली वे पोजीशन में से अगर हम फाइंड आउट कर लें कि लाइक अगर इनका जो सब्ट्रैक्शन लें वो हमको बता देगा कि इसमें कितने पॉसिबल सब एरेज हैं। ठीक है, तो लाइक अगर हमारा 1 कुछ इस साइड आता है, ठीक है, इसके पास इधर कुछ 2 और 3 करके एलिमेंट्स है, अगर हम इधर कुछ वैल्यूज़ को मान लेते हैं कि 1 करके, ठीक है, यहाँ से मेरे पास इसकी पोजीशन है 1, इसकी पोजीशन हो जाती है 2, इसकी पोजीशन हो जाती है 3, इसकी पोजीशन हो जाती है 4। अगर मैं 4 में से 1 को माइनस कर देता हूँ, लाइक इस टाइप का एरे है, ठीक है, 4 में से 1 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितने सब एरे पॉसिबल हो सकते हैं, मेरे पास पॉसिबली हो रहे हैं यहाँ पे 3 सब एरेस। तो लाइक एक सब एरे, दूसरा सब एरे एंड तीसरा सब एरे करके इस टाइप का मेरे पास कुछ सब एरे हो रहा है। तो हम इनिशियली क्या करते हैं कि ईफ अगर कोई मेरा एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट अगर मेरा लेस देन हो जाता है मिनिमम के से, ठीक है, या वो जो मेरा एलिमेंट है अगर वो मैक्सिमम हो जाता है के से, तो उसमें हम उस एरिया को क्या बोलेंगे, बैड बोलेंगे। ठीक है, तो लाइक अगर हम इसकी बात करते हैं, हम इसको प्रीवियस करके बोलते हैं, उसको इनिशलाइज कर देते हैं -1 से। ठीक है, कर दिया इनिशलाइज। अब बात करते हैं कि हमको इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम ये भी वैल्यूज़ भी चाहिएगी, तो हम इसको भी इनिशलाइज करते हैं लास्ट मीन से। ठीक है, इनिशियली ये कितना होगा, -1, और ये होगा हमारा लास्ट मैक्स, ये भी होगा हमारा क्या, -1। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इनमें से वैल्यू को चेक करेंगे कि इन दोनों में से जो भी वैल्यू हमारी मिनिमम है, ठीक है, जो भी वैल्यू अगर हमारी मिनिमम होती है, लास्ट मैक्स वाली वैल्यू या लास्ट मीन वाली वैल्यू, ठीक है, जो भी मिनिमम होगी उसमें से हम प्रीवियस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, हमारे काउंट वाले के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, ये स्टोर हो जाएगा। जैसे जैसे हमको आंसर मिलता जाएगा वैसे वैसे इसमें काउंट बढ़ता जाएगा, देन फिर ये सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो लाइक अगर अपन एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास ये था, ठीक है, हमारे पास क्या 1 था। ठीक है, अब इस 1 तो हमको क्या मिलता है, लास्ट इंडेक्स, अगर जो लास्ट मिनिमम है, अगर हमको जब भी हमारा एलिमेंट इक्वल टू हो जाता है मिनिमम के से, तब हम अपडेट कर देंगे लास्ट मिनिमम को। ठीक है, इस वैल्यू को अपडेट करेंगे, और जब हमारा एलिमेंट अगर मैक्सिमम के से होता है तब हम इस वैल्यू को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो लाइक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ से पूरे को, फिर एक्सप्लेन करते हैं अपन इसको आगे। तो लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है 1 3 5 2 7 एंड 5 करके। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट मीन करके आया था इनिशियली कितना, -1, और मैक्स कितना है, -1 करके। ठीक है, प्रीवियस कितना है, -1 करके। तो चेक करो हमारे पास 1 आया। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो हम इस वैल्यू को अपडेट कर देंगे, लास्ट को इसको क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे, कर दिया 0। अब हमारे पास क्या है, जो काउंट करके जो चल रहा था, ठीक है, काउंट में हम जाके ऐड करेंगे किसको, लाइक जो हमारे पास इन दोनों में से, इन दोनों का हम क्या लेंगे यहाँ पे, जो इन दोनों में से मिनिमम हो। क्या मिनिमम है यहाँ पे, -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस था तो प्लस, तो काउंट कितना बन गया, 0। ठीक है, फिर हम गए 3 के पास, 3 को हमने चेक, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, तो यहाँ पे जो इनमें से मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, तो हम जो काउंट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से मिनिमम क्या है हमारे पास, -1। ठीक है, -1। ठीक है, और इधर भी हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर 0 होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 0। एंड देन अगर हम इसके बाद की बात करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, अगर इसमें से क्या हो 0 निकला। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, यहाँ से काउंट क्या होगा हमारे पास, अगेन काउंट होगा हमारे पास 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही रहेगा, मैक्स तो अपडेट हुआ नहीं है। फिर इसके बाद अगेन चेक करेंगे 5। ठीक है, तो 5 मिलता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो ये मैक्स एलिमेंट था ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पे आ गई इसके पास 2। ठीक है, 2 आ गई, यहाँ से हमारे पास 0 था, यहाँ पे हमारे पास 0 था, यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, 0 माइनस माइनस +1। ठीक है, तो मीन्स हमको यहाँ पे एक सब एरे इतने पार्ट में मिल गया। ठीक है, फिर हम दूसरे वाले पार्ट को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अब काउंट तो यही है, तो हमको यहाँ पे 1 + 1 हो गया, मीन्स हमको 2 सब एरे मिल गए। अब हमको 7 पे गए हम, तो 7 पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि मीन्स हमको ये बैड बाउंड्री मिल गई, क्या ये एलिमेंट हमारी उस कंडीशन से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लास्ट मीन जो मैक्स एंड प्रीवियस था
सा हमको सेट कर देंगे जो इसका इंडेक्स होगा। क्या इंडेक्स था इसका? इसका था 0 1 2 3, इसका था 4 4 एंड 4 करके हमने सेट कर दिया। मीन्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो भी है जो भी बैड आदमी है वो हमको मिल गया है। अब हम नेक्स्ट इस एलिमेंट को चेक करेंगे, 5 मिलता है। क्या ये हमारे पास मैक्स है? इसकी वैल्यू को हम अपडेट करेंगे 5 से। चेक करो इन दोनों में से मिनिमम क्या है? 4 मिनिमम है। 4 माइनस 4, यहाँ से हमको कितना मिलता है? 0। तो मीन्स जो हमारे पास जो काउंट चल रहा था 2 में हम 0 को ऐड करेंगे, कितना होगा? 2, और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लाइक अपन फॉर्मूले की बात करते हैं, तो लाइक जो मेरा आंसर होगा उसमें अपन क्या करेंगे? प्लस इज इक्वल टू जो भी हमारे पास मीन होगा, क्या? लास्ट मैक्स, और लास्ट मीन में से जो भी होगा उसमें से हम प्रीवियस वाली वैल्यू को कर देंगे सबट्रैक्ट। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हुआ। अब इनिशियली कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, वो इनिशियल कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो प्रीवियस है वो क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। जो लास्ट मैक्स है उसको अपन इनिशियल करेंगे -1 से, और जो लास्ट मीन होगा वो हमारा क्या होगा? -1 से। ठीक है, और जब भी हमारा एलिमेंट इक्वल टू होगा मिनिमम के से, तब हम अपडेट कर देंगे इस मिनिमम वाली वैल्यू को। ठीक है, क्या कर देंगे? आई सेट कर देंगे जिस पोजीशन पे होगा। ठीक है, जो इंडेक्स होगा उसका। और ये जब एलिमेंट हमारा क्या होगा? मैक्स के बराबर होगा, तब हम इसको क्या कर देंगे? लास्ट मैक्स को मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, और जब हमको क्या हो जाता है कि कोई एलिमेंट हमको मिला, अगर वो लेस देन मिनिमम से है या एलिमेंट अगर ग्रेटर देन मैक्स से है, तो इट मीन्स हम क्या कर देंगे? जो भी उस एलिमेंट का इंडेक्स होगा उनसे सारी वैल्यूज़ को अपडेट कर देंगे, और साथ में हम हर इंडेक्स पे चेक करते जाएंगे जो हमारा काउंट है, काउंट प्लस इज इक्वल टू मीन जो भी हमारा लास्ट मैक्स था उसका, एंड जो भी हमारा लास्ट मीन था, इनका जो भी मिनिमम निकलेगा उसको हम माइनस करवा देंगे हमारे प्रीवियस से जो भी हमारे पास बैड था। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं इसको कोड में इम्प्लीमेंट। तो चलिए लिखते हैं अपन इसका कोड। तो फर्स्ट में अपन यहाँ पे हमारे रिजल्ट का बना लेते हैं लॉन्ग, जो कि हमारे रिजल्ट को स्टोर करेगा। तो इसको अपन इनिशियली 0 लिखते हैं। ठीक है, अब INT कि हमको जो प्रीवियस में जो बाउंड मिला था वो क्या होगा? -1। ठीक है, और जो हमको लास्ट मीन मिला है उसकी भी पोजीशन कितनी होगी? -1 इनिशियली, एंड देन जो लास्ट हमको मैक्स मिला है वो भी कितना होगा? इनिशियली -1। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे अपन एक लगा लेते हैं फोर लूप। ठीक है, और इस फोर लूप हमारा हो जाएगा INT i इक्वल टू 0 से लेके ये जाएगा जहाँ तक हमारी नम्स की लेंथ है। ठीक है, नम्स लेंथ तक गया ये, और हमने करवा दिया यहाँ पे i++। ठीक है, कर्सर थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम चेक कर लेंगे क्या ये हमारा वो जो बैड बाउंड तो नहीं है। तो इफ़ अगर मेरा जो नम्स आई का जो एलिमेंट है, क्या ये लेस देन होता है मेरे किससे? मिनिमम के से, और या ये नम्स आई मेरा ग्रेटर देन होता है किससे? मैक्स के से। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन होगा तो उस टाइम पे हम क्या कर देंगे? इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। मीन्स कि हमारा जो प्रीवियस है वो कहाँ से चालू हो जाएगा? अब आई से होगा। ठीक है, तो लास्ट मीन एंड लास्ट मैक्स इन सबको अपन आई कर देंगे। ठीक है, हो गया आई। अब इसके बाद अपन लिखते हैं यहाँ पे एक एल्स वाला पार्ट जिसमें अपने को वैल्यूज़ को अपडेट करना है। मीन्स अगर हमारा गुड पार्ट चल रहा है तो हम देखते हैं जो लास्ट मीन है उसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। कैसे, कब करना है कि अगर अगर हमारा नम्स आई इक्वल टू किसके? हमारा जो मिनिमम के जो हमारे पास जो गिवन है, अगर उसके इक्वल होता है तो उस केस में हम क्या कर देंगे कि इसको आई बना देंगे, नहीं तो हम इसको लास्ट मीन ही रखेंगे। ठीक है, लास्ट मीन। अगर हमारे पास मैक्स मिलता है मीन्स लास्ट मैक्स होगा, तब हम नम आई को वापस चेक कर लेंगे कि अगर आई इक्वल टू क्या हो जाता है? मैक्स के बराबर हो जाता है, तो उस केस में आई कर दे, अदरवाइज उसको लास्ट मैक्स ही रहने दे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे। अब लास्ट में अपन जाएंगे, यहाँ पे अपन कर देंगे आंसर जो कि हमारा था RES करके हमने बनाया था उसमें। तो मैथ डॉट मीन निकाल लेंगे किस में से? ठीक है, मैथ डॉट मीन। तो जो हमारा लास्ट मीन में से जो छोटा होगा, या लास्ट
मैक्स में से इन दोनों में से जो छोटा होगा उसमें से हम प्रीवियस वाले जो बैड हमको मिला था उसको हम माइनस करवा देंगे, ठीक है। और जो जो वैल्यूज़ होगी उसको अपन यहाँ पे एडिशन करवा देंगे उसका ऐड, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से अपन इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न RES, ठीक है। तो अब इसको कर देते हैं रन, देख लेते हैं कोई सिंटेक्स इशू तो नहीं हो रहा है कोड में, ठीक है। दोनों के सक्सेसफुल रन हो गए। तो कर देते हैं इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट भी हो गया है। अगर हम इसकी बात करते टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आप यहाँ पे देखो कि हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, हमने यहाँ पे एक फोर लूप का यूज़ किया है। ये फोर लूप हमारा कब तक चलेगा, जितनी हमारी नम्स की लेंथ होगी। वो क्या लेंथ होगी, वो लेंथ है हमारे पास n। इसके अलावा हमने कहीं भी एडिशनल स्पेस का तो यूज़ करा नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी इस कोड की वो होगी ON। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, एंड जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट है यानी O1, ठीक है। तो ये था गाइज हमारी आज का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।